हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग में कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है और ये क्या हुआ, कैसे हुआ और ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स क्या पॉजिटिव है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप, ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप और ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ऑल इलीट रेसलिंग के नए सुपरस्टार साइनिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप की। पर मैं हर बार की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 689 के व्यूअर्स, जो कि NXT के शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया थी। और वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 886 के व्यूअर्स, जो कि ऑल इलीट रेसलिंग के शो के मुकाबले थोड़ी सी कम थी। पर अब हम बात करते हैं इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की और शुरुआत करते हैं NXT से। तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 1% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 696 के व्यूअर्स, जो उनके लास्ट वीक के शो के मुकाबले 1% ज्यादा बढ़ी तो है, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NXT ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के मुकाबले 5.6% नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 835 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के मुकाबले बहुत ही कम है। और इसका रीजन क्या है ये तो सामने नहीं आया, लेकिन गाइज इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग को उनकी व्यूअरशिप में काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के वेडनेसडे नाइट वॉर्स के विनर की, तो गाइज इस वीक के वेडनेसडे नाइट वॉर्स में ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को एक बार फिर से हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल इलीट रेसलिंग का रैंक आया है नंबर 9 और NXT का रैंक आया है नंबर 30, जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं क्या रही ऑल इलीट रेसलिंग की लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग का एक लेट नाइट डायनामाइट शो होने वाला है, जिसका रीजन क्या है और ये क्यों होने वाला है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हमने उस शो का हमारे चैनल के ऊपर रिव्यू भी किया है, जो कि अब तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग स्पेशल लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। तो गाइज इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 585 के व्यूअर्स, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाइज इस वीक का ऑल इलीट रेसलिंग स्पेशल लेट नाइट डायनामाइट शो NBA का खेल खत्म होने के बाद TNT नेटवर्क पर आने वाला था, जिससे कि हम कह नहीं सकते थे कि NBA का शो कब खत्म होने वाला है और हमें ऑल इलीट रेसलिंग का लेट नाइट डायनामाइट शो कब देखने को मिलेगा। क्योंकि ओरिजिनली ऐसा माना जा रहा था कि NBA का सीजन US टाइम के हिसाब से करीब 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, पर NBA का सीजन उससे भी लंबा चला और वो करीब रात के 12 बजे खत्म हुआ। और ये US के टाइमिंग के हिसाब से है। और रात के 12 बजे NBA का सीजन खत्म होने के बाद ऑल इलीट रेसलिंग का लेट नाइट डायनामाइट शो TNT नेटवर्क पर आया, जो करीब 585 के व्यूअर्स ने देखा था, जो ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी चीज है। और TNT नेटवर्क को भी नहीं लगता था कि ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 585 के व्यूअर्स आने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये शो रात में काफी लेट आने वाला था और ये शो नॉर्मल डायनामाइट शो ना होकर 1 घंटे का स्पेशल शो था, जिसमें भी फैंस को कुछ स्पेशल नहीं देखने को मिला। इसीलिए TNT नेटवर्क को लगता था कि ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 200 के व्यूअर्स आ सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग की लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 585 की व्यूअर्स आई है, जो देखकर तो TNT नेटवर्क भी बहुत शॉक में था, क्योंकि ऑल इलीट रेसलिंग स्पेशल लेट नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके नॉर्मल डायनामाइट शो के एवरेज व्यूअरशिप के आधे से भी ज्यादा आई है, जिससे TNT नेटवर्क और ऑल इलीट रेसलिंग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश है। और कहना पड़ेगा कि ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने डाई हार्ड्स फैन बना लिए हैं, जो कभी भी ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखने के लिए तैयार होते हैं। तो पॉसिबली हमें TNT नेटवर्क पर ऑल इलीट रेसलिंग का नया शो काफी जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो ने 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप कवर की है। तो पॉसिबली TNT नेटवर्क ऑल इलीट रेसलिंग से खुश होकर ऑल इलीट रेसलिंग का एक और नया शो लाने के बारे में भी सोच रहा होगा। पर गाइस अब तक इसके बारे में ऑल इलीट रेसलिंग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, इस वजह से हम इस बारे में अब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। जहां पर अगर हम शुरुआत करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइस इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है बिग सॉल और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी
कोई चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं द यंग बक्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है हमारे ऑल ईट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और हमें इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले के ऑल ईट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो एक टैग टीम में काम नहीं कर रहे। इस वजह से बेस्ट फ्रेंड्स इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं। और इस लिस्ट में नए नाम के तौर पर बुचर और ब्लेड और सैंटाना और ओटिस भी आ चुके हैं, जो चेंजेस हमें इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल ईट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज ऑल ईट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज और गाइज नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और स्टिल है हमारे TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और ऑल ईट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल ईट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस सुपरस्टार को ऑल ईट रेसलिंग ने ऑफिशियली साइन किया है। तो गाइज आपने कई बार ऑल ईट रेसलिंग पर या फिर ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर एक इंडिपेंडेंट रेसलर सेरेना डेप को ऑल ईट रेसलिंग पर परफॉर्म करता हुआ देखा होगा, जिन्होंने हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और यही सेरेना डेप की ऑल ईट रेसलिंग पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखकर ऑल ईट रेसलिंग ने सेरेना डेप को अपनी कंपनी में साइन कर लिया है, जो बात ऑल ईट रेसलिंग के लिए काफी बड़ी है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि सेरेना डेप एक इंडिपेंडेंट रेसलर है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेरेना डेप एक इंडिपेंडेंट रेसलर के साथ साथ फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी है, जो बात आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज सेरेना डेप ने WWE में भी काम किया है और वो हमें WWE में CM पंक की फैक्शन स्ट्रेट एज सोसाइटी में देखने को मिल रही थी, जहां पर उनका लुक एक बॉल्ड वुमन का था और वही उनका WWE में मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर था। जिसके बाद WWE ने सेरेना डेप को रिलीज कर दिया था और अब ऑल ईट रेसलिंग ने सेरेना डेप को साइन कर लिया है। और इससे ऑल ईट रेसलिंग का काफी ज्यादा फायदा भी है, क्योंकि गाइस सेरेना डेप एक इंडिंग सुपरस्टार के साथ साथ एक बैकस्टेज ट्रेनर का भी काम करती है, जिस चीज से ऑल ईट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि फाइनली ऑल ईट रेसलिंग के फीमेल्स को एक ट्रेनर मिलने वाला है जो उन्हें ऑल ईट रेसलिंग में रेसलिंग करने की काफी बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि सेरेना डेप की ऑल ईट रेसलिंग में साइनिंग ऑल ईट रेसलिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव है। और अब देखते हैं कि आगे ऑल ईट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन इंप्रूव होते हैं या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कैसे हुआ ऑल ईट रेसलिंग में कोविड-19 आउटब्रेक। तो गाइस ऑल ईट रेसलिंग के कोविड-19 के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एक दो रिपोर्ट सामने आई है, जो हमें बताती है कि ऑल ईट रेसलिंग में भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ऑल ईट रेसलिंग के सितंबर 9 के आसपास जो डार्क शो हुए थे, उन शोज की टेपिंग के बाद सितंबर 9 के आसपास ऑल ईट रेसलिंग में कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका है और ऑल ईट रेसलिंग में बहुत सारे लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं। जो आंकड़ा तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन गाइस यहाँ पर रिपोर्ट्स हमें बताती है कि सितंबर 9 के आसपास जब ऑल ईट रेसलिंग ने अपने सभी सुपरस्टार्स का कोविड-19 टेस्ट किया था, तब काफी सारे सुपरस्टार्स में कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। पर फॉर्चुनेटली ये सुपरस्टार ऑल ईट रेसलिंग के एक्चुअल सुपरस्टार नहीं, बल्कि ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो पर अपीयर होने वाले सुपरस्टार थे, जो सितंबर 9 के आसपास ऑल ईट रेसलिंग का डार्क शो टेप करने के लिए AEW में आए थे, जिनमें से कई सारे सुपरस्टार्स में कोविड-19 के सिम्टम दिखाई देने के बाद ऑल ईट रेसलिंग ने उन सुपरस्टार को सेल्फ क्वारंटाइन करने की सलाह दी है, क्योंकि ये वही सुपरस्टार है जो कि ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो चलने के दौरान रिंग साइड पर सभी सुपरस्टार को चेयर करने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए ऑल ईट रेसलिंग ने जिन जिन सुपरस्टार्स में कोविड-19 के सिम्टम दिखे हैं, उन सुपरस्टार को ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आने से मना कर दिया है, जिस वजह से हमें इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर काफी सारे सुपरस्टार रिंग साइड पर नहीं देखने को मिले। और माना ऐसा जा रहा है कि जो सुपरस्टार ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो के टेपिंग के लिए आते हैं, वो सुपरस्टार इंडिपेंडेंट रेसलर होते हैं जो और भी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए माना ऐसा जा रहा है किसी और इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी में काम करने के बाद जब वो सुपरस्टार ऑल ईट रेसलिंग के डार्क शो के टेपिंग के लिए आए, तब वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके थे, जो चीज हमें ये रिपोर्ट बताती है। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग के एक जेन्युइन सुपरस्टार ने भी एक ट्वीट कर बताया है कि वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑल ईट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर लांस आर्चर है। और हाल ही में लांस आर्चर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर बताया कि लांस आर्चर जब ऑल ईट रेसलिंग की टेपिंग खत्म कर अपने घर पहुंचे, तब उनके फैमिली के एक मेंबर में कोविड-19 के सिम्टम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो फैमिली मेंबर अपने दोस्त के घर जाकर आ चुका था और प्रोबेबली वो फैमिली फ्रेंड कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। इसलिए लांस आर्चर के घर में भी काफी सारे लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें लांस आर्चर का भी नाम शामिल है। और अब लांस आर्चर भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं और लांस आर्चर में भी कोविड-19 की सिम्टम दिखाई देने की वजह से लांस आर्चर ने अपने आप को 2 वीक के लिए क्वारंटाइन कर लिया है, जिससे इस वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर लांस आर्चर अपीयर नहीं हो पाए, जिस वजह से इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था, वो मैच कैंसिल कर जॉन मॉक्सली ने अपनी ऑल ईट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन
चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी, जहां पर उन्होंने एडी किंगस्टन को फेस किया। पर यही लांस आर्चर के बाद एक और सुपरस्टार ने कंफर्म कर दिया है कि वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने वाले पर्सन के टच में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन की गई सुपरस्टार सेरेना डेप थी। और सेरेना डेप ने ये चीज क्लियर कर दी है कि सेरेना डेप एक ऐसे पर्सन के टच में आ चुकी थी जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था, इसलिए सेरेना डेप ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, जो बात सेरेना डेप ने हाल फिलहाल में बताई है। पर लांस आर्चर का टेस्ट तो पॉजिटिव आ चुका था, तो देखना पड़ेगा कि क्या लांस आर्चर 2 हफ्ते तक अपनी फुल रिकवरी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते बाद लांस आर्चर का ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बड़ा मैच है, जहां पर वो ऑल एलीट रेसलिंग के 1 साल के एनिवर्सरी शो पर जॉन मॉक्सली को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या लांस आर्चर 2 हफ्ते में रिकवर हो पाते हैं या नहीं। पर ये हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में कोविड-19 का बहुत ही बड़ा आउटब्रेक है, जिसके बारे में ऑल एलीट रेसलिंग को केयर करने की जरूरत है। और आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से जुड़ी हुई इतनी अपडेट्स थी। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?